अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक है बात कर रहे हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्प्लाइन थ्योरी का लेक्चर नंबर 1। जी, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2-3 दिन पहले मैंने ग्रुप में ये एक पीडीएफ शेयर की थी, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये पास्ट पेपर्स के रिलेटेड पीडीएफ है और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कर्व फिटिंग वाले चैप्टर में से थे। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि कर्व फिटिंग वाले चैप्टर में से और बाकी जितने भी चैप्टर्स होंगे उनमें से जितने भी क्वेश्चन होंगे इस पीडीएफ में वो आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो कि अभी तक आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया हुआ। तो एक क्वेश्चन जो है वो मैं करूँगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो उसके सिमिलर होंगे तो वो आप लोगों को करने पड़ेंगे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 5 है पेज नंबर 3 के ऊपर। ये पास्ट पेपर में भी जो है वो आया हुआ है 2014 के एनुअल पेपर में, और भी जो है वो काफ़ी दफ़ा ये आया हुआ है। तो क्वेश्चन है डिटरमाइन द फंक्शन f क्लोज ब्रैकेट 0 to 2 r square such that f of 0 is equal to 1 3, f of 1 is equal to 3 5 and f of 2 is equal to 5 9। ठीक हो गया जी। फंक्शन उसने ये कहा है कि 0 to क्लोज इंटरवल के साथ r स्क्वेयर तक है, f of 0, f of 1 और f of 2 की जो है वो वैल्यूज़ गिवन है। उसके बाद वो कहता है मोर ओवर f is linear over 0 1 and is quadratic over 1 2। ठीक है जी। कहता है कि फंक्शन f जो है वो लीनियर है 0 1 इंटरवल के ऊपर और क्वाड्रेटिक है 1 2 इंटरवल के ऊपर। ठीक है ना जी। लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो आप लोग पहले से जानते हैं कि ये क्या होते हैं। उसके बाद वो क्या कहता है, उसके बाद वो मज़ीद कहता है कि f एंड f डैश आर कंटिन्यूस। ठीक है जी। अब जो गिवन है उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम इन फंक्शन में पुट करेंगे और वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आइए चलते हैं कि आइए देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो सॉल्यूशन में है इसके, तो जैसे कि उसने कहा था कि फंक्शन जो है लीनियर है 0 1 के ऊपर और क्वाड्रेटिक है 1 2 के ऊपर। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम फिर क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x इज़ इक्वल टू, फंक्शन एक डिफाइन करने जा रहे हैं हम। जैसे कि उसने भी कहा था कि एक दफ़ा लीनियर होगा 0 1 के ऊपर और क्वाड्रेटिक होगा 1 2 के ऊपर। तो उसी मुनासिबत से हमने एक फंक्शन f ऑफ x डिफ़ाइन किया जिसके अंदर दो वैल्यूज़ थी। लीनियर कब थी, जब इंटरवल 0 1 था, और क्वाड्रेटिक कब थी, जब इंटरवल 1 2 था। ठीक है ना जी। लीनियर और क्वाड्रेटिक तो आप लोग जो है ना वो पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या होता है। क्लियर है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ये जो हम लोगों ने एक लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा है और जिसमें जो कांस्टेंट हमने अपने पास से डाले हैं, लीनियर में हमने कांस्टेंट डाला ए बी और क्वाड्रेटिक में हमने कांस्टेंट डाले सी डी एंड ई। अब हमारा काम क्या है कि गिवन जो फंक्शन उसने डिफ़ाइन किए हैं उन फंक्शंस को यूज़ करते हुए ए बी सी डी और ई इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान है जी क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं कि ये फंक्शन उसने गिवन किया है। कौन सा फंक्शन गिवन किया उसने,
एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1 3, यानी फंक्शन है हमारे पास एक जो ज़ीरो के ऊपर डिफाइन हुआ है और उसमें वैल्यूज़ क्या क्या हैं 1 एंड 3। तो आइए चलते हैं पुट करते हैं। ज़ीरो इंटरवल जो है ज़ीरो वाली वैल्यू जो है उसके लिए हमने कौन सा फंक्शन डिफाइन किया है, उसके लिए हमने ये लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी डिफाइन किया। तो आइए पुट करते हैं वैल्यूज़ इसमें। एफ ऑफ ज़ीरो जो था वो किसके इक्वल है 1 3 के। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ जो वैल्यूज़ होती है एफ़ के साथ ये ज़ीरो, ये किसकी वैल्यू होती है, ये एक्स की वैल्यू होती है। सो वी विल पुट इन दिस फंक्शन एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ क्या रख देंगे, ज़ीरो रख देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस बी। बाकी क्या बचेगा बी, और एफ ऑफ ज़ीरो की जगह पे हम क्या रख देंगे जो शुरू में क्वेश्चन में गिवन था 1 3, तो ये हमने वो रख दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ से फिर आपके पास बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आपके पास आ गई 1 3। क्लियर हो गया जी। अब इसी तरह से सेकंड फंक्शन को भी पुट करेंगे। सेकंड फंक्शन किधर है, सेकंड फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 3 5। मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1, और एफ ऑफ 1 की टोटल वैल्यू है हमारे पास 3 5। तो एफ ऑफ 1 है तो 1 वाले इंटरवल में पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं। जी, तो एफ ऑफ 1 है 3 5, तो एफ ऑफ 1 3 5 कहाँ पे पुट करेंगे, एफ ऑफ 1 3 भी जो है वो लीनियर फंक्शन में ही पुट करेंगे। लीनियर में क्यों पुट करेंगे, क्योंकि एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 3 5, तो 1 वाला इंटरवल किधर है, 1 वाला इंटरवल है ये वाला। ठीक है जी। आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1 तो यहाँ भी मौजूद है। तो इसका आंसर ये है कि आपने हमेशा उस फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है जहाँ पे x जो है वो लेस देन हो गिवन वैल्यू से। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे आप 1 देख रहे हैं कि x गिवन वैल्यू जो है वो x की वैल्यू किस में लेस देन है। So we can see that in the above function x is less than from the given value, so we will put it। तो जब हमने लीनियर फंक्शन में x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो आपके पास आ गया a1 प्लस b, और f ऑफ 1 जो था वो किसके इक्वल था 3 5 के, वो हमने यहाँ पर रख दिया। अब b की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड की हुई है 1 3, वो यहाँ पे रख दें। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3 5 और 1 3, ये आ जाएगा ना। अब पेयर्स को सॉल्व करना आप लोगों को आता होगा कि फर्स्ट पेयर में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे और सेकंड में से सेकंड को माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 2 2। क्लियर है जी यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि अब तीसरे फंक्शन को हमें पुट करना। तीसरा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 5 9। तो एफ ऑफ 2 है यानी x की वैल्यू क्या है 2। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे पुट किया जाएगा, ये सेकंड जो फंक्शन हमने जो क्वाड्रेटिक फंक्शन डिफाइन किया था वहाँ पे पुट किया जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे तो 2 का कोई ज़िक्र ही नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे ही ज़िक्र है, और इसमें x जो है वो लेस देन भी है रिक्वायर गिवन वैल्यू से, तो इसलिए हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है जी। तो x की वैल्यू क्या है जी, इस थर्ड फंक्शन में 2,
तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये क्या बनेगा। ये बन जाएगा आपके पास 4c + 2d + e, और f ऑफ 2 की जगह पे क्या रख देंगे हम 59 एज गिवन इन द क्वेश्चन जी। उसके बाद लास्ट पे उसने क्वेश्चन में ही कहा था कि f जो है वो कंटिन्यूस भी है। अच्छा, आप लोगों को याद है कि जब आप किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी प्रूव करते हैं तो उसके लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन कौन सी होती है, लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं, फिर राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं, और फिर लास्ट पे थर्ड कंडीशन क्या करते हैं, कंटिन्यूटी एट गिवन वैल्यू, यानी जो भी दो गिवन फंक्शन होते हैं उन दोनों का आंसर जो है वो हम इक्वल रख देते हैं एट अ गिवन वैल्यू। सो जब वो दोनों आंसर इक्वल आ जाते हैं तब आप कहते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। लेकिन चूंकि उसने यहाँ पे खुद ही कहा हुआ था कि f और f डैश दोनों कंटिन्यूस हैं एट x = 1 के ऊपर, तो क्या करेंगे कि ये जो दो फंक्शन आपने यहाँ पे डिफाइन किए हैं इन दोनों को इक्वल रख देंगे एट x = 1 के ऊपर। x = 1 के ऊपर ही क्यों कंटिन्यूस होगा ये, क्योंकि x = 1 जो है ये दोनों में मौजूद है। वैसे आप इसे खुद भी जो है वो चेक कर सकते हैं, और ये एक जो है वो डायरेक्ट चेक करने का भी तरीक़ेकार है कि अगर आपको डायरेक्ट चेक करना हो कि गिवन फंक्शन जो है वो किस वैल्यू के ऊपर कंटिन्यूस है, तो जो वैल्यू दोनों में कॉमन होगी मोस्टली जो है वो वो फंक्शन जो है वो उसके ऊपर कंटिन्यूस होगा। सो गिवन फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट x = 1 के ऊपर, तो ये आ जाएगा आपके पास कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसलिए दोनों फंक्शन को हमने इक्वल रख दिया। तो ये आपके पास आ गया a + b = c + d + e। क्लियर है जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a + b की वैल्यू पुट करेंगे। तो करते हैं पुट यहाँ पे a + b की वैल्यू। a + b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगी 35, और इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया जी। अब ये सारी कैलकुलेशन तो आपने यहाँ तक की फॉर द फंक्शन f के लिए। अब एक और फंक्शन उसने कहा था कि f डैश भी इस फंक्शन में मौजूद है और वो भी कंटिन्यूस है यहाँ पे। तो क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है बाय यूजिंग गिवन वैल्यूज़, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास f डैश x = a 0 < x, x < 1, and second function 2cx + d and 1 than x, x < 2। क्लियर है जी यहाँ तक जी। उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने कि जैसे कि मैंने शुरू में क्वेश्चन में कहा था, जब हमने फंक्शन डिफाइन किया था तो मैंने कहा था कि अब आपका मेन जो टास्क है इस क्वेश्चन में वो है फाइंड करना कांस्टेंट a, b, c, d एंड e। तो उन फंक्शंस को फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इसने कहा था कि f डैश भी कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है तो यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन जो है वो 1 के ऊपर कंटिन्यूस है। तो दोनों फंक्शन जो है यहाँ पे उनका आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। सो इन दोनों फंक्शन को क्या कर देंगे, इन दोनों फंक्शन को जो है वो इक्वल रख देंगे एट x = 1 के ऊपर, एंड दैट इज़ a = 2c1 + d and a = 2c + d। और यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे और ये आ जाएगी 2c + d = 2, और इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है जी। उसके बाद इक्वेशन 1 को लेंगे जो हमने प्रीवियस पेज के ऊपर फाइंड की थी। क्या थी वो इक्वेशन थी 4c + 2d + e = 59। क्लियर है जी। उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2 × 2c + d + e = 59। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2c + d की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, आ जाएगा 2
2 इंटू 2 प्लस ई प्लस 5 है। ठीक है जी। अब एक बात आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए याद रखनी है कि चूँकि ये वैल्यूज़ जो थी ये पेयर की फॉर्म में गिवन थी, तो इनको आपने पेयर की फॉर्म में ही रहने देना, इनको छेड़ना नहीं। अच्छा जी, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 प्लस ई प्लस इज इक्वल टू 5 9, और ई की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो ये आ जाएगी ई इज़ इक्वल टू 1 5। क्लियर हो गया जी। अब इक्वेशन 2 की तरफ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ई की वैल्यू चूँकि अभी हम फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास सी प्लस डी इज़ इक्वल टू 2 0। क्लियर हो गया जी। और इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 3 को गौर करें, वहाँ भी जो कांस्टेंट हैं वो हैं सी प्लस डी, और इक्वेशन 4 के ऊपर भी गौर करें तो यहाँ भी हैं सी प्लस डी, यानी इनको हम जो है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, एक कांस्टेंट को इक्वल रख देंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, हमने डी को जो है वो कैंसिल आउट कर दिया, और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 2। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई आपके पास सी की। और सी की वैल्यू अब हम कहाँ पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4। तो जब इक्वेशन 4 में हमने सी की वैल्यू पुट की तो डी आपके पास जो है वो आ गया 2 - 2। अब मेरा ख्याल है कि तकरीबन तमाम कांस्टेंट जो हैं वो फाइंड हो चुके हैं। तो इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज़ जो आप लोगों ने फाइंड की हैं, तो शुरू में हमने फंक्शन डिफाइन किया था, वहाँ पे पुट कर देंगे और आपके पास जो है वो आंसर आ गया। क्लियर है जी सबको। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा आप लोगों का, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए भी हो जाएगा, और 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ए भी हो जाएगा, 4 हो गए। सारे सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप लोगों ने यहाँ तक जो है वो इसे कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करके तो इसकी एक पीडीएफ बना के वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।